वाच पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए यह उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, 10th में भी आता है 12th में भी आता है। वाच का अर्थ होता है बोलने का विषय। किसका विषय? बोलने का विषय। परिभाषा है जहाँ क्रिया कर्ता कर्म और भाव के अनुसार कार्य करे उसे वाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया क्या होगी बेटा? यहाँ क्रिया कर्ता के या कर्म के या भाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार पूछे जाते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। एक कर्तरीवाच होता है, एक कर्मवाच होता है और भाववाच। कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाच। अब हमें पढ़ाया जाता है, कई टीचर्स बोल देते हैं, कई शिक्षक कह देते हैं कर्तवाच। कर्तवाच होता ही नहीं है, उसका बोलने का जो तरीका है वो कर्तरी है, उसे कर्तरी पढ़ना भी आना चाहिए। सीखने के साथ साथ जब सीख रहे हैं तो गलतियां कैसे होती हैं हमें नहीं पढ़ाया गया। तो ये इसके 2 प्रकार होते हैं, ये 2 रूप से कार्य करता है। जो कर्तरीवाच होता है यह अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है। और कर्मवाच सदैव सकर्मक होते हैं और भाववाच सदैव अकर्मक होते हैं। कर्तवाच अकर्मक सकर्मक दोनों होता है, कर्मवाच सदैव सकर्मक होता है, भाववाच सदैव अकर्मक। इतना याद रखना है आपको। अब क्या होता है कि जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया किसी ने, ऐसे लिख दिया, छोटा सा ही सेंटेंस लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन राम पढ़ते हैं। पहले छोटे सेंटेंस से भाग से शुरुआत करेंगे, उसके बाद अपन थोड़े टॉपिक को बढ़ाते हुए तब जटिल की ओर चलेंगे, सरल से कठिन की ओर। राम पढ़ता है, एक सेंटेंस लेगा, राम जी करता है, पढ़ना क्रिया है, जो है कार्य कर रहा है यह सहायक क्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सहायक क्रिया। देखो करता हो गया, क्रिया हो गया, सहायक क्रिया हो गया। अब क्या करते हैं, राम को अपन को याद रखना, राम पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग की हो। जब कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग की होनी चाहिए। एक पहचान, या एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होना चाहिए। जब कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी अपनी पुल्लिंग एक वचन में होगी। तो इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं इसी में। अब पहचाने कैसे कौन सा सेंटेंस है, जैसे इसको पहचाना कैसे है? तो ये राम पुल्लिंग है, हमें आपको सबको यह पता है कि यह जो लिंग है तो कौन सा इसका लिंग है? ये पुल्लिंग। अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग कर देंगे। सीता, हम यहाँ एक सेंटेंस वो जेंडर चेंज कर दिया, हमने लिंग परिवर्तित कर दिया, उसके नीचे लिख करके जैसे लिख दिया सीता पढ़ता है। क्या सेंटेंस सही होगा? वाक्य सही होगा हमारा? नहीं होगा। हो रहा है क्या? क्रिया सही हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो एक सिंपल पहचान है, सिंपल एक नियम होता है, कर्ता का लिंग परिवर्तन करने पर। किसका? कर्ता का लिंग परिवर्तन करने पर जब क्रिया पर प्रभाव पड़े। किस पर प्रभाव पड़े बेटा? क्रिया पर प्रभाव पड़े तो वह कर्तरीवाच होता है। कौन सा वाच होता है? कर्तरीवाच। कर्तरीवाच एक कर्ता का लिंग परिवर्तन करने पर जब क्रिया पर प्रभाव पड़े तो वह कर्तरीवाच होता है। एक पहचान। अब आगे देखो दूसरा सेंटेंस है। राम ने पुस्तक पढ़ी, एक हो गया। तो हमने अब यहां देखो वही काम करते हैं, हमने जेंडर चेंज कर दिया इसका। राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब कोई दिक्कत हो रही क्रिया पर? जब पढ़ने पर कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया पर कोई दिक्कत हो रही क्या? परिवर्तन हो रहा है क्रिया का? नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? जब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह प्रयोग किया जाए। क्या प्रयोग किया जाए? ने कारक चिन्ह। किसके साथ में? कर्ता के साथ। राम करता है, इसके साथ में जब ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए और लिंग का परिवर्तन करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े, तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि कर्ता के साथ में ने कारक प्रयोग किया गया है तो वह कर्तरीवाच हो जाएगा। कौन सा वाच हो जाएगा? कर्तरीवाच। एक और 2 सेंटेंस हो गए। आगे
इसी टॉपिक को बने रहे हमारे साथ।